हेलो गाइज। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी का जो टाइम है अब 40 दिन के करीब बचा हुआ है और हम लोग को एक बेहतर तरीका यानी कि स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा ताकि एग्ज़ाम हम लोग का बेहतर जाए। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये जो 40 दिन के करीब बचा हुआ है इसमें कौन से तरीके अपनाएं, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पीवाईक्यू और टेस्ट कैसे लगाएं। इन सभी जो डाउटफुल होता है इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि 72वीं बीपीएससी का अंतिम 40 दिन क्या किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो 40 दिन है इसमें सबसे प्राथमिक सब्जेक्ट यानी कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देना है और इसके बाद किस सब्जेक्ट को कम देना है। क्यों? क्योंकि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और किसी से कम आ रहा है उस सेक्शन में भी किस सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए। तो यही हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को प्राथमिकता दें यानी कि सबसे पहले किसे कवर करें। तो आइए इसी को देखते हैं। पहला स्थान पे आता है करेंट अफेयर। क्या आता है? करेंट अफेयर। करेंट अफेयर इसमें दो प्रकार का कवर करना है, एक करना है इंडिया और दूसरा करना है बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर। ओके, समानता देखा गया है कि करेंट अफेयर से करीब 27 से 30 प्रश्न प्रत्येक साल बिहार बीपीएससी में आ रहे हैं। तो हमें करेंट पे तो भाई जाहिर सी बात है कि ध्यान तो ज़्यादा देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे प्राथमिक सब्जेक्ट हम लोग रखेंगे करेंट अफेयर को। ओके, देखिए यहाँ पे 27 से 30 प्रश्न, समझिए कि कितना बड़ा योगदान है। यानी आप किसी जैसे ईडब्ल्यूएस से हैं तो करीब 82 कट ऑफ जा रहा है, उसमें तो 30 प्रश्न तो यहीं करेंट अफेयर से ही आ जा रहे हैं। यदि आप जनरल से हैं जिसमें 92 कट ऑफ जा रहा है, इसमें 30 क्वेश्चन के आसपास करीब करेंट अफेयर से आ जा रहे हैं। तो करेंट अफेयर काफ़ी वैल्यू रखता है, नो डाउट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड सेक्शन में साइंस। ठीक है, साइंस क्यों? तो साइंस से भी प्रत्येक साल करीब जो तीनों सेक्शन है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों सेक्शन से 25 से 30 प्रश्न आ रहे हैं। ओके, कितने? तो 25 से 30 प्रश्न प्रत्येक साल आ रहे हैं। यानी कि करेंट और साइंस को इंक्लूड कर दिया जाए तो आपको करीब 52 से 60 प्रश्न तो यहीं पे आ गए। और आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए कि आपका क्या जा रहा है कटअप, तो 60 प्रश्न यहीं से मिल गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करेंट और साइंस को प्रायोरिटी में क्यों रखा गया है। ओके, दोनों में तुलना किया जाए तो आप करेंट को पहले कवर करेंगे। हालांकि मैं बताऊंगा कि कैसे साथ में लेकर चलना है। टाइम मैनेजमेंट पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, लेकिन आप यदि सोचेंगे कि नहीं किसी एक सेक्टर को मैं बायोलॉजी को या फिजिक्स को या केमिस्ट्री को ज़्यादा वैल्यू दे दूं, तो देखिए ऐसा नहीं है। हुआ क्या है कि बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में एवरेज क्वेश्चन देखिएगा तो सामान्यतः सेम रहता है। 10 यदि 30 आ रहा है क्वेश्चन तो 10-10 सभी से रहेंगे, एक दो क्वेश्चन का अंतर रहेगा या फिर बराबर रहेगा। या फिर 25-26 आ रहा है तो 8-9 क्वेश्चन सभी से रहेंगे। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू बराबर देना पड़ेगा। आप इसमें करिएगा क्या, तो एनसीईआरटी दे आज जो 71वीं हुआ था उसमें एनसीईआरटी से देखा गया है तो डायरेक्ट जो अभ्यास है, अभ्यास से ही क्या हुआ है कि प्रश्न आए हैं। ओके, अभ्यास से ही डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले हैं एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि आप तो करिएगा ही वो, क्योंकि वो बेस्ट है। ओके, एनसीईआरटी आपके लिए क्या है, बेस्ट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे कि नेक्स्ट कौन सा कवर किया जाए। तो इसमें भी देखिए हिस्ट्री देखने में, हिस्ट्री मतलब समानता हिस्ट्री दिख रहा है, लेकिन इसमें भी एक गुणागणित लगाना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री में 3 सेक्शन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल। इससे करीब देखा गया है कि 25 से 35 प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जा रहा है। ओके, अब देखिए कि करेंट अफेयर, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री को केवल कवर कर दिया जाए तो यहीं से कट ऑफ पार हो रहा है। ये तीनों सेक्टर से कट ऑफ पार हो रहा है, आप कोई भी सेक्शन से हो। तो कहा जाए कि
यहाँ पे क्या होता है कि आपको ध्यान देना पड़ता है विशेष तौर पे, यानी कि इस सेक्टर पे ज़्यादा आपको मेहनत करना मतलब उचित है, एक जायज़ है। लेकिन अब हिस्ट्री की बात आता है तो क्या मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल तीनों को समान वैल्यू दिया जाए? तो बिल्कुल नहीं। आपको यदि 30 प्रश्न मान के चलते हैं कि पूछ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप देखिएगा कि करीब 20 के आसपास, 18 से 20 जो प्रश्न रहेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से रह रहे हैं, जबकि 10 के करीब जो प्रश्न रह रहे हैं, 10 के करीब प्रश्न वो रह रहा है आपको एंशिएंट से और मेडिवल से। ओके, कितने? करीब 10 प्रश्न एंशिएंट और मेडिवल से आपको रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा इसका क्या मिले, परिणाम मिले। एंशिएंट और मेडिवल पे रगड़ते रहिए, पूरे मेहनत पे मेहनत करते रहिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है बिहार स्पेशल। क्योंकि सर बिहार स्पेशल को इसके बाद क्यों रखे हैं? तो बिहार स्पेशल यदि आप देखिएगा, ज़्यादा ब्रॉड नहीं जाइएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो छोटा सा सेक्शन है। क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सामान्यतः बिहार स्पेशल हिस्ट्री में क्या होता है, एंशिएंट में तो पूरी तरह बिहार एंशिएंट भारत के एंशिएंट के साथ पढ़ना हुआ है पूरी तरह, बहुत माइनर आपको देखने को मिलेगा। मेडिवल तो वहीं 2-3 पेज का में एक तरफ से कवर हो जाएगा, उसमें कोई खास नहीं है। मॉडर्न में हाँ थोड़ा होता है बिहार स्पेशल का, तो कह सकते हैं कि मॉडर्न बस बिहार स्पेशल में थोड़ा स्पेशल होता है कि बिहार में क्या ऐसी घटनाएं आधुनिक भारत में घटी हुई हैं, बाकी एंशिएंट तो समानता भारत में ही पढ़ना है। तो बिहार स्पेशल से भी आपको 15 से 22 प्रश्न एवरेज के तौर पे प्रत्येक साल आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी बिहार स्पेशल पर भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। देखिए आपको बता दें मोटे तौर पे, आपको यदि एग्जाम निकालना है तो ये जो 4 हमने बता दिया, करेंट, इसके बाद साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूरे हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, यदि आप इन 4 पे पकड़ बना लेते हैं और बाकी जितने भी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये सब पे आपका एवरेज भी पकड़ है, तो समझिए कि आपका कटअप पार हो रहा है। ओके, आपको इन 4 सेक्टरों पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिएगा तो आपका परिणाम, आपका फल भी कह सकते हैं कि बेहतर मिलेगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग का पॉलिटी पे ध्यान देंगे। तो पॉलिटी इसके बाद हम लोग क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि पॉलिटी जिस प्रकार बिहार में पॉलिटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से तैयार किया जाए यदि पॉलिटी, तो मतलब एक छोटा सेक्शन पड़ जाएगा। ज़्यादा डीपली आप जाइएगा, लक्ष्मीकांत उठाइएगा तो हो सकता है कि आपको महीनों लग जाएं इसको कवर करने में। हालांकि बिहार उतना डीपली नहीं पूछ रहा है, वो यूपीएससी के लिए है। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेंस छोड़ दीजिए, अभी 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं, इस पर आप मेंस पे बिल्कुल मत निर्भर करिए। केवल आपको पीटी क्वालिफाई करना, यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसके अनुसार देखा जाए तो 12 से 16 प्रश्न यहाँ पे पॉलिटी से आ रहे हैं। आप कोई भी एक नॉर्मल जैसे दृष्टि क्विक बुक आता है और साथ ही साथ आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो समानता मुझे लग रहा है कि यहाँ से यदि 16 प्रश्न आ रहे हैं या फिर 12 प्रश्न आ रहे हैं तो 12 में आप 8 से 10 प्रश्न कर लीजिएगा। दृष्टि क्विक बुक और लूसेंट करते हैं तो 16 में आप करीब 10 से 11 प्रश्न आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है कि इससे आप क्या करिएगा, ज़्यादा भी करिएगा। और हाँ, यदि आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं तो आपको बता देते हैं कि यदि आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाइएगा, क्योंकि बिहार में कोई ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है। हाँ, यूपीएससी की रही बात तो यूपीएससी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं कर पाइएगा, बहुत कम अंतर पड़ेगा, क्योंकि ये सब भी जो बुक हैं अपने आप में एक बेहतर कवरेज प्रदान करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी पे कि ज्योग्राफी क्या किया जाए। तो देखिए, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को हम लोग साथ में लेके चलेंगे और यहाँ से 18 से 20 प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में देखिए आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इसमें क्या करना है आपको, बस जैसे नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब आपको क्या करना है, इसमें पकड़ बहुत अच्छा बनाना है। कुछ एक्ट हैं उसको देख लेना है,
ज़्यादा इस पे डीपली नहीं जाना है। हाँ, संकटग्रस्त प्रजातियाँ कुछ आप देख सकते हैं, हालांकि यूपीपीएससी तो कोई ट्रेंड नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछता हो। आप इन पर पकड़ जरूर बनाइएगा। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, यहाँ से क्वेश्चन दो तीन देखने को मिल जाते हैं। अब हाँ, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे आप क्या करिएगा कि इंडियन हिस्ट्री पे, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से आपको क्या मिलते हैं, मैक्सिमम प्रश्न यहीं से मिलते हैं। दर्रा, पहाड़ियाँ, ये सब एंड जितने भी आते हैं फैक्चुअल चीज़ यहाँ से। अब रही बात फिजिकल ज्योग्राफी का, तो फिजिकल ज्योग्राफी का पूछता है, बट फिजिकल ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए बनाया गया, मतलब यूपीएससी फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। बिहार फैक्चुअल पूछता है, कंसेप्ट उतना अंदर डालता नहीं है। तो यहाँ पे समानता इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा पकड़ बनाइएगा। इसके बाद आपको टाइम मिले तो फिजिकल भी बनाइएगा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप मैपिंग भी कर लीजिएगा। ओके, यही आप बोलिएगा कि सर इन सब सब्जेक्ट को बाद में आप क्यों रखे हुए हैं। प्रश्न तो हालांकि एवरेज देखा जाए तो ठीक ही है। यही कारण है, ये जो सब्जेक्ट जो है ना, ये बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन यहाँ से उसके उसके अनुसार, तो वही बोल रहे हैं कि आपको इधर बहुत ज़्यादा आपको डीपली करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड पड़ जाता है एरिया, और उसके अनुसार क्वेश्चन कम मिलते हैं। तो यही इसीलिए इस सबको हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट में रखे हैं। ओके, पहले उन सबको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो छोटा छोटा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, यानी कम टाइम में आप वहाँ पे ज़्यादा गेन करिएगा मार्क्स। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं मैथ रीजनिंग पे। देखिए, सामान्यतः बिहार से जो लोग हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, उन लोग का मैथ रीजनिंग तो भाई तगड़ा रहता है, नो डाउट। तो आपको क्या करना है कि मैथ रीजनिंग से 10 प्रश्न तो फिक्स है भाई, 10 प्रश्न तो आएगा ही लगभग। तो आपको इसी पे क्या करना है, रिवीजन आपको प्रैक्टिस रख के, सामान्यतः कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता, आप ज़्यादा डीपली में जाने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, जो चैप्टर हैं उन सामान्यतः ऊपर ऊपर एक तरफ से एक बार देख लीजिए कैसे क्या इसके थोड़ी लगते हैं, उससे प्रश्न इसके सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इकोनॉमिक लास्ट सब्जेक्ट है। इकोनॉमी से भी आपको 8 से 12 प्रश्न मिलेंगे। यदि आप देखा जाए, इकोनॉमिक्स तो काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है। यदि बीपीएससी के अनुसार देखा जाए कि नहीं, बीपीएससी प्रीलिम्स हमें क्रैक करना है, तो फैक्चुअल केवल देखिएगा, और क्या पंचवर्षीय योजनाएं और कुछ ऐसे कमेटियां बनी हैं इकोनॉमी से संबंधित, ये सब आप देखिएगा। तो करीब बहुत छोटा, मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं कि बहुत छोटा सब्जेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी के प्रीलिम्स के अनुसार आप करिएगा कवर, तो आपको 8 से 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। इसके बाद क्या करिएगा, इकोनॉमी कवर करिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और हाँ, प्रश्न आप बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बीपीएससी किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखिएगा, आप उसको, जैसे होते हैं ना कि छालनी से छानना पड़ता है उसमें, जो क्या कि मुझे मेरे लिए ज़रूरत क्या है। तो आप जब पीवाईक्यू देखिएगा ना, तो आपका जो आँख और दिमाग होगा, ये छलनी का काम करने लगेगा, यानी कि उनमें से छानने लगेगा कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि किताबों में कितनी लिखी गई है, नहीं, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पे वो दिमाग जो है ज़्यादा जो है प्रेशर डालता है, यानी कि उसको पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करता है। ओके, तो आपको पीवाईक्यू देखना मस्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। अब कहिएगा कि सर एग्ज़ाम तो आ गया, टाइम करीब बचे हैं आपको 1 से 1.5 महीना, यानी कि 40 दिन बचे हुए हैं, 40 दिन। ओके, तो अब टाइम मैनेजमेंट में तो अब आपको देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। यहीं 40 दिन कह सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स रिजल्ट डिसाइड करेगा। यदि आप इसमें अपने आप को पचा लेते हैं, तो समझिए कि आपका रिजल्ट होना तय है लगभग। तो अब इसमें करना क्या है कि आपको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी कहें, आपको 12 घंटा के आसपास आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 12 घंटा दे सकते हैं आप। 3-3 घंटे का स्लॉट बना लीजिए, 4 सुबह, दोपहर, शाम और नाइट में 3-3 घंटा पढ़ लीजिए। 12 घंटा तो कर ही सकते हैं। यदि बीपीएससी एसडीएम डीएसपी का पोस्ट लेने चले हैं और 12 घंटा नहीं पढ़ सकते, तो फिर बीपीएससी में मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इतना ऐसा बड़ा पोस्ट के लिए मेहनत तो जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी। 12 घंटा, वो भी एग्जाम टाइम तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। इससे पहले आप मस्ती किए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा। तो अब रही बात कि इस 12 घंटा को हम लोग कैसे डिवाइड करें। तो 12 घंटा को मैं 4 स्लॉट में डिवाइड किया हूँ, वहीं 3-3 घंटा, सुबह, दोपहर, शाम, नाइट में, ऐसे आप कर सकते हैं।
3 घंटा क्या करेंगे हम लोग करेंट अफेयर को देंगे, जिसमें इंडिया का और बिहार का दोनों का करेंट अफेयर प्रतिदिन ये 3 घंटा हम लोग का क्या चलेगा, सेशन चलेगा। इसके बाद हम लोग जैसे ही हमारा मान लीजिए 1 महीना में हमने करेंट अफेयर कवर कर लिया, या फिर 3 घंटा देंगे तो 3 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं। यदि आप डेडिकेशन के साथ देते हैं तो मुझे लगता है कि 25 से आसपास, 25 से 27 के आसपास दिन में आपका करेंट अफेयर इंडिया और बिहार जो है कवर हो जाना चाहिए। और इसके बाद क्या करिएगा कि करेंट अफेयर का प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। ओके, तो 3 घंटा मुझे लगता है कि इनफ है, 3 घंटा बहुत होते हैं। आप डेडिकेशन के साथ दें तो ये नहीं कि 3 घंटा हम लगा दिए टाइमर, साथ में आपको स्क्रीन भी स्क्रॉल कर रहे हैं, साथ ही कोई दोस्त से डिस्कस भी कर रहे हैं, किसी कॉल आ गया तो कॉल भी चले जा रहे हैं। आप 3 घंटा डेडिकेशन के साथ दें, विश्वास करें 3 घंटा बहुत ज़्यादा है आपको प्रैक्टिस के लिए और पूरे करंट कवर करने के लिए। इसके बाद हम लोग 3 घंटा देंगे किस सब्जेक्ट में, तो 3 घंटा देंगे साइंस पे। किस पे देंगे? 3 घंटा साइंस पे देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि साइंस कवर करेंगे 3 घंटा में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल को भी हम लोग कवर करेंगे। डेली आपको 3 घंटा देना है, समझिए। तो 3 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। इसमें आप बिहार स्पेशल, कोई बड़ी भारी बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप सामान्यतः बिहार स्पेशल से जो आना होता है वो छोटे मोटे जो जैसे एडुटेरिया का बिहार तथ्य हो गया, या फिर एक क्राउन का हो गया, ये सब पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाता है। करीब 250 के आसपास पेज हैं और एक कम नहीं होते हैं। ओके, तो साइंस और बिहार स्पेशल आप क्या करिएगा कि आप इस 3 घंटा में डेली दे के इसको कवर करिएगा। और यदि आपके पास टाइम मिलेगा तो आप सेट और पीवाई को लगाने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस सेट और पीवाई को। इसके बाद 3 घंटा आपको क्या करना है कि 3 घंटा इसके बाद आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पे देना है। 3 घंटा क्या देना है? हिस्ट्री पे और पॉलिटी पे। हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के बाद इसके बाद पॉलिटिक्स को करिएगा। इसके बाद जो आपको टाइम मिले उसमें आपको मेडिवल और एंशिएंट दोनों कवर करना है। उस टाइम के अनुसार आप रफली आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सतही होते हैं मेडिवल और एंशिएंट से। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री आपको ध्यान देना पड़ेगा और पॉलिटी पे। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो नेक्स्ट टाइम आता है भाई, देखिए यहाँ पे अब टाइम आपको जाहिर सी बात है इसमें तो दबा के पढ़ना पड़ेगा। आपको इस 3 घंटा में ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मैथ, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स, ये 3 सेक्टर कवर करने हैं। 3 घंटा यदि आप डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं तो इतना पर्याप्त है। जाहिर सी बात है पहले से भी आप पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ा है कि आप अभी 1 महीना के अंदर सोच रहे हैं कि मैं निकालूं बीपीएससी, तो आप मत लगिए। ओके, 1 महीना में कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता है। पहले से कुछ इसमें से आप मैथ, रीजनिंग आपका ठीक है, केवल प्रैक्टिस रखना, चलिए ये हो गया। आप इस इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट में कुछ सेक्शन तो आपका मजबूत होगा ही, वहीं एक सेक्टर जो बचेंगे, 2 सेक्टर बचेंगे, उसके लिए 3 महीना पर्याप्त है। साथ ही साथ बाकी को रिवीजन पे रखिएगा। तो यही तरीका है पढ़ने का। आपको साथ में क्या करना है, रिवीजन भी लेके चलना है। ओके, तो 3 घंटा आपको इसमें हो गए। तो कैसे होंगे? 3 घंटा आप करेंट पे दीजिएगा, 3 घंटा आप साइंस और बिहार स्पेशल पे, और 3 घंटा हिस्ट्री और पॉलिटी पे, और साथ ही 3 घंटा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मैथ, रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स को। अब कुछ लोग होंगे जिनकी कैपेसिटी इस 12 घंटे से ज़्यादा होगी कि नहीं सर मुझे तो निकालना ही है, जो भी मुझे घूमना है, जो भी मुझे शौक पूरा करना है वो ये 1.5 महीना, 1 डेढ़ महीना के बाद मैं करूँगा। मुझे इस टाइम 14 से 15 से 16 से 17 जितना हो सकता है उतना मैं रगड़ूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं मतलब पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी किया हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है। ओके, तो लोग क्या करेंगे कि अपना एक्स्ट्रा टाइम क्या करेंगे, रगड़ेंगे। यदि आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाते हैं, उनके लिए क्या है कि आप डेली क्या करेंगे, पीवाईक्यू और टेस्ट लगाएंगे। आपको पीवाईक्यू और टेस्ट डेली आपको लगाना है। इसके बाद यदि आप मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिल पाता है, आपकी कैपेसिटी है 12 घंटे ही, कोई बात नहीं। आप क्या करिएगा कि संडे को आप क्या करिएगा कि पीवाईक्यू और टेस्ट आपको कवर करना है। ओके, संडे को। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि अब क्या करना है। तो आपको रफली मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट में किसको प्रायोरिटी देनी है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। आपको इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसे कैसे कवर करना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।